हरे कृष्णा। जय माता दी। सावन का महीना सिर्फ बारिश ही नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक है। इस पावन महीने में जब प्रकृति खुद श्रृंगार करती है तो उसी समय आता है हरियाली तीज का पर्व, जो नारी शक्ति और प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। हरियाली तीज का पर्व पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हरियाली तीज का पर्व मुख्यतः महिलाओं से जुड़ा हुआ होता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके तीज का व्रत रखती हैं और भगवान से माता पार्वती की पूजा करती हैं। शादी के बाद पहली तीज को बहुत खास माना जाता है। इस त्योहार के लिए पहले ही लड़कियों को ससुराल से पीहर बुला लिया जाता है। आइए जानते हैं हरियाली तीज की कुछ खास बातों को। सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मधुश्रवा तीज या हरियाली तीज भी कहते हैं। इस बार यह शुभ तिथि, यह पर्व देवी पार्वती और भगवान शिव के मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ पार्वती ने सैकड़ों साल कठोर तपस्या करके इसी दिन भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। यह सावन शुक्ल पक्ष का तीसरा दिन होता है। महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और अपने दाम्पत्य जीवन की सुख समृद्धि की कामना के लिए इस व्रत को रखती हैं। सावन शुक्ल तृतीया को घेवर, फैनी, इमरती इत्यादि मिष्टान खाने की विशेष परंपरा है, इसीलिए इसे मधुश्रवा तीज भी कहते हैं। जब सावन के आने पर वर्षा ऋतु में प्रकृति चारों तरफ हरियाली चादर बिछा देती है तो मन हर्ष से पुलकित हो उठता है। जगह जगह झूले पड़ते हैं। महिलाएं गीत गाकर झूले को झूलती हैं। उत्तर भारत में तो हर वर्ष श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह उत्सव मनाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होने पर काले कजरारे मेघों को आकाश में उमड़ता देखकर पावस के प्रारंभ में पपीहे की पुकार और वर्षा के फुहार से मन आनंदित हो उठता है। ऐसे में भारतीय लोक जीवन कजली व हरियाली तीज का उत्सव मनाते हैं। आसमान में उमड़ती घुमड़ती ये काली घटाएं इस त्योहार को और भी सुंदर और आकर्षक बनाती हैं। कजली और प्रकृति में हरियाली के कारण हरियाली तीज के नाम से इस दिन को जाना जाता है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं हाथों में विभिन्न प्रकार की मेहंदी लगाती हैं। मेहंदी रचे हाथों से जब वे झूले की रस्सी पकड़कर झूला झूलती हैं तो ऐसा लगता है मानो सुहागिनें आकाश को छूने चली हैं। इस दिन सुहागी पकड़कर सास के पांव छूकर आशीर्वाद लेती हैं तथा उन्हें ब्याना देती हैं। अगर सास ना हो तो अपने से बड़ी या फिर जेठानी या किसी अन्य पूज्य महिला को दिया जाता है। इस दिन कई महिलाएं पैरों में महावर भी लगाती हैं, जो सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इस त्योहार के पहले ही लड़कियों को ससुराल से पीहर बुला लिया जाता है, क्योंकि मान्यता है कि विवाह के बाद पहले सावन पर लड़की को ससुराल में नहीं छोड़ा जाता। नवविवाहित लड़कियों के ससुराल से तीज के दिन पूर्व अर्थात द्वितीया को सिंघारा भेजा जाता है, इसीलिए इसे सिंघारा दूज कहते हैं। इस दिन नवविवाहित लड़की के ससुराल से वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार का सामान, मेहंदी और मिठाई भेजी जाती है। इस दिन मेहंदी लगाने का विशेष महत्व है। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं और माता पार्वती की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। वास्तव में देखा जाए तो हरियाली तीज धार्मिक उत्सव होने के साथ साथ महिलाओं को इकट्ठा होने का अवसर मिलता है। नवविवाहित लड़कियों को विवाह के बाद पड़ने वाले पहले सावन की बहुत ही बेसब्री से इंतजार होता है। तीज भारत के अनेक भागों में मनाई जाती है, लेकिन राजस्थान में इसे मनाने का एक अलग ही ढंग है। रजवाड़ों में छतरानियाँ 16 श्रृंगार करती हैं। बुंदेलखंड के जालौन, झांसी, महोबा, ओरछा आदि क्षेत्रों में इस हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है।
और इसे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बनारस, मिर्जापुर, गोरख आदि जिलों में इसे कजली नाम से जाना जाता है। तीज पूर्ण रूप से महिलाओं को समर्पित होता है। ये महिलाओं का ही उत्सव होता है। महिलाएं आकर्षक परिधान से सज धज कर भगवती माता पार्वती की उपासना करती हैं। उन्हें अपने होने वाले सास ससुर से तीज से एक दिन पहले भेंट मिलती है। इस भेंट को सिंझर कहते हैं। सिंझर मतलब श्रृंगार के कई सौभाग्यवर्धक वस्तुएं होती हैं, जैसे इसमें मेहंदी होती है, लाख का चूड़ा होता है, लहरिया साड़ी, फल, मिष्टान, घेवर, नाशपाती विशेष रूप से खाए जाते हैं। इस अवसर पर नई युवतियां अपने हाथों पर सावन के तीज के गीत गाते हुए मेहंदी को लगाती हैं। समूचा वातावरण श्रृंगार से बहुत ही सुशोभित होता है। महिलाओं का हाथों पर विभिन्न प्रकार के बेल बूटे बनाकर मेहंदी रचाना, पैरों में माहवर लगाना। राजस्थान में तो हाथों के साथ साथ पांवों पे भी विवाहिता मेहंदी लगाती हैं, जिसे मेहंदी मांडना कहते हैं। इस दिन राजस्थानी बालाएं दूर देश अपने पति के तीज पर आने की कामना करती हैं, जो अनेक लोक गीतों से भी मुखरित होता है। तीज को गीतों और झूलों का उत्सव भी कहा जाता है। न केवल गाँव में बल्कि शहरों में भी सावन लगते ही झूला पड़ने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। शहरों में तो तीज को लेकर अनेक स्थानों पर भव्य आयोजन भी किए जाते हैं, जहां महिलाओं के लिए मेहंदी, चूड़ियां, साज श्रृंगार के सामान और झूला झूलने की खास व्यवस्था रहती है। तीज के दिन विशेष कार्य किए जाते हैं। खुले स्थान पर बड़े बड़े वृक्षों की शाखाओं पर झूला बांधना एक समय था जब नवविवाहिता पहले ही खुले स्थानों पर बागों में पेड़ की डाल पर झूला डालकर समूह में झूलती। हरियाली तीज पर महिलाएं हरे वस्त्र, हरी चूड़ियां और मेहंदी अवश्य लगाती है। झूले, गीत और लोक परंपराओं से इसे और भी मनमोहक बनाती हैं। हरियाली तीज के व्रत दो प्रकार से रखे जाते हैं। इस व्रत को निर्जला व्रत के साथ भी रखा जा सकता है और फलाहार के साथ भी रखा जा सकता है। इसीलिए एक निर्जल व्रत होता है और एक फलाहार व्रत होता है। पूजन विधि: प्रातः स्नान कर शिव पार्वती की मूर्ति को स्थापित करें। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री को माता को अर्पित करें। भोग अर्पित करें, जैसे पूड़ी, हलवा, मालपुआ इत्यादि अपने घर में बनाकर ही माता को अर्पित करें। रात को चंद्र दर्शन करें और फिर व्रत खोलें। कुछ परंपराओं में तो इस व्रत का अगले दिन पारण किया जाता है। आपके यहाँ जिस भी प्रकार से इस व्रत को रखा जाता हो, आप उसी विधि विधान से इस व्रत को पूरा करें। कि अगर पंचांग की बात करें तो हरियाली तीज का प्रारंभ 26 जुलाई शनिवार रात 10:42 से शुरू होता है। हरियाली तीज का समापन 27 जुलाई रविवार रात 10:41 पर होगा। व्रत व पूजन की तिथि 27 जुलाई को है, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार 27 जुलाई को ही व्रत रखा जाएगा। हरियाली तीज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:23 से लेकर 5:11 तक है, तथा प्रातः पूजन सुबह 4:37 से लेकर 5:40 तक है, तथा साय पूजन शाम 7:15 से लेकर 8:18 तक है। व्रत का पारण 27 जुलाई 7:08 से लेकर 9:06 चंद्र दर्शन तक है। पारण अगले दिन 28 जुलाई सुबह 5:59 से 8 बजे तक है। देवी पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए घोर तप किया था। उनके इस समर्पण और प्रेम से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें सावन शुक्ल तृतीया को अपने पति के रूप में स्वीकार किया था। इसी वजह से यह तिथि हरियाली तीज के रूप में मनाई जाती है। हरियाली तीज केवल श्रृंगार और व्रत का पर्व नहीं है, यह आत्मा की शुद्धता, प्रेम की पवित्रता और रिश्तों की गहराई को दर्शाता है। इस तीज पर देवी पार्वती का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे और आपके जीवन में सौभाग्य, प्रेम और बहुत खुशहाली
हरियाली बनी रहे। जय श्री कृष्ण।